मोमिनो इश्क लीजिए हक असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक, हक का नाम आशिक। किताब खिलवत गैब की सूरत अर्ज की जो हक सो करी है, ऐसा खेल दिखाइया। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सब सुंदर साथ रतनपुरी चले, 85 का समय याद करें, 1985 का, जिस समय 6 महीने का जब धामधनी के हुक्म से हुआ। सबसे पहले 3 महीने लगातार खिलवत के पहले प्रकरण की अर्जी चलती रही, क्योंकि और पूरी 18,758 चौपाइयों में राज्य के जो 14 अंक कहे गए, किसी के अंदर भी अर्जी नहीं राज्य से करी गई। खिलवत की पहली चौपाई का विषय रहेगा, क्योंकि सुंदर साहब जी खिलवत एक द्वार है। जब हम खिलवत उस द्वार को पार करेंगे, उसके बाद ही हम परिक्रमा सागर और श्रृंगार के अंदर जा सकते हैं। अब पहली चौपाई जो बोली गई है, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब ये प्रकरण कब समझ आएगा? जब हम रहनी में हैं और राजी हुक्म देंगे इलम को, क्योंकि हुक्म इलम का खेल चल रहा है। हम सब जानते हैं, जो लो हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। तो रूह अपने आप को जगा ही नहीं सकेगी जब तक राजी का हुक्म नहीं। तो राजी का हुक्म कब होगा? जब हम रहनी में आएंगे। हम ये तो कहेंगे राजी का हुक्म नहीं है इसलिए वाणी क्यों पढ़े। हम कितना रहनी में है या हम राजी को कितना याद। अब इंद्रावती जी के धाम हृदय में बोलने वाले तो राजी हैं, शोभा सिर्फ इंद्रावती जी को दी है, इसलिए बड़ा गहरा प्रकरण है। आज की चर्चा अपना ध्यान सबने यही रखना है, मोबाइल किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, किसी की घंटी ना बजे, तभी ये प्रकरण समझ आएगा। और अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो चर्चा समझ में नहीं आएगी। अब इंद्रावती जी के अंदर राजी महाराज कह रहे हैं, और इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? ए परम धाम की लाडली रूहो, राजी महाराज ने हमें ऐसा खेल दिखाया है। चिंताएं, फिक्र, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और अपने आप की बुजुर्गी में रहना, मेरे से आगे कोई नहीं है, वो प्रणाम करेगा तो मैं प्रणाम करूंगी, नहीं तो मैंने भी प्रणाम नहीं करनी, मुंह फेर देना। तो ऐसी चिंताजनक राजी ने खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया। मांगा किसने? मांगा किसने? जो मांग लिया है हम। गुनहगार कौन? लेकिन हम तो राजी को दोष देते हैं। राजी को दोष देना हम बंद करते हैं, क्योंकि ब्रिज रास के बाद हम उस दिन जो है वनों में ही नहीं गए। 12 से 3 हम 12,000 लोगों ने इकट्ठी महफिल जमा ली कि आज राजी जब कहेंगे हमने और कुछ मांगना ही नहीं है, हमारी मांगे पूरी करो, हमने पूरा दुख देखना है, उम्मीदा ना हुई। तो ऐसा राजी ने अब चिंता जनक, अब मेरा नौकरी नहीं लग रही, मेरा क्या होगा, फिकर। और बैठे कहां पर है? बैठे मूल मिलावे में। तो पहले हमने अपनी गलती, पहली चौपाई में अपनी गलती माननी है। गुनाहगार में हम परिवार को दोष दे रहे हैं, पत्नी ने मुझे दुखी दे रखा है, पति ने मुझे दुखी कर रखा है, बच्चों ने दुखी कर रखा है, परिवार ने दुखी कर रखा है। उनकी चिंताओं में खेल क्या परिवार ने मांगा था? खेल किसने मांगा था? बोल तो दिए हम, जो मांग लिया है हम।
हमने खेल मांगा है तो राजी भाई दिखा रहे हैं, क्योंकि राजी को तो कोई काम नहीं, क्योंकि ये करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, इनको राजी तो नहीं बनाते। ये तो उन्होंने अपना दूसरा स्वरूप धारण किया हुआ, अक्षर ब्रह्म बनाते हैं, दिखाते हैं। राजी को हक को काम और कछु नहीं देवे, रूहों लाड लज्जत ए तो बिगड़ चाहे सुख देते, तो मांगे क्यों ना पावत। हमने मांगा, जिद करी। हम रात की चर्चा इससे थोड़ी अलग है, उसको समझे, बिल्कुल समझ आएगी तब पूरी बात। दोनों चर्चाओं का लिंक जुड़ा हुआ है। आज हम जो इतने फिक्र है, रात को टैबलेट खाते हैं तब नींद आती है, इसके गुनाहगार कौन है? चिंताओं फिक्र में हम पड़े हैं, जिम्मेवार कौन है? बैठे तो मूल भी हम फिर फिक्र कैसे? सपने के ब्रह्मांड में फिक्र क्यों? क्योंकि हम ही ने तो मांगा है। जो मांगा है राजी कह रहे हैं, मैं वही तो दिखा रहा हूं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? आगे कह रहे हैं, अब कैसे अर्ज करूं? अब अर्जियां लेके क्यों आए हो भाई? हम दुखी होते हैं तो फौरन अपने सदगुरु के पास दौड़ते हैं, हमें पाठ बताओ। हमारा फौरन शुरू हो जाता है जब भी पाठ होगा। अक्सर देखिए सुंदर साहब कहेंगे, भाई ऐसे करो, कीर्तन से पहले ना 2 बार हमारे नाम से मेर सागर कर दो, हमारा दुख दूर हो जाए। पहले तो एक गलती की परमधाम में मांग लिया, और अब दूसरी गलती क्या कर रहे हैं? अब फिर मांगे जा रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं? दुख या सुख? अब मांग रहे हैं, वो भी दुख मांग रहे हैं, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड कौन सा है? दुख का है, सुख का है? हमें पहला मोह जल्दी कहूं बात एका दुख रूपी दिन रहा, और दुखी मांग रहे हैं फिर, तो सुख तो यहां पर है नहीं, फिर हम क्यों अर्जियां क्यों कर रहे हैं? कह रहे अब कैसे अर्ज करूं? अर्जी करना बंद कर दें हम आज। अभी तक देखिए जो कुछ हो गया, हमने मांग लिया क्या? इंद्रावती जी के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, वाणी की एक चौपाई हमारे में कोई नहीं बता सकता इंद्रावती जी ने ये अर्जी करी, या श्यामा महारानी ने ये अर्जी की, या परमहंसों ने ये अर्जी की। हम अर्जियां कर क्यों रहे हैं? खेल तो हमने मांगा है, और फिर दूसरी गलती की तरफ फिर दुख मांग रहे हैं। फिर वो दुख दूर हो जाएगा, फिर दोबारा और मांगेंगे, फिर वो दुख दूर हो जाएगा, फिर तीसरी बार जो भी मांगेंगे वो दुखी ही दुख है। ये दुख का ही सुंदर सा जी घर है। हम क्यों नहीं सीधा राजी को मांग लेते, राजी के सिर पे हाथ रख देते। एक बार राजा ने पूरा दरबार, पूरा बाजार सजाया, कहा पूरे शहर में ढिंडोरी लगा दो, एक एक चीज इस दरबार से कोई भी उठा के ले जा सकता है फ्री में। और राजा खुद बीच में बैठ गया, सारा शहर आ गया, एक बुजुर्ग माता जी नहीं आई। संदेशा भेजा गया, कहती मैं नहीं आती, मैं जो चाहूंगी मुझे मिलेगा ही नहीं। फिर वजीर को भेजा, राजा ने कहा उसको समझाओ वो जो चाहे ले ले। वो आई, कहती राजा साहब सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगी मिलेगा? कहती मिलेगा। पक्का? राजा ने कहा पक्का भाई पक्का। उसने सीधा राजा के सिर पे हाथ रख दिया। राजा उसने ये क्या कर रहे थे? कहती आपने जो कहा जो चीज मांगनी है मांग लो, मेरे को तो आप चाहिए। अब ये बताओ ये सारा महल किसका? उसने कहा जब महल तुम्हारा, ये सारा महल भी तुम्हारा, और जितनी तुम्हारी संपत्ति है वो भी चाहिए भाई, जब तुमने मेरे को मांग लिया। आज हम एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, क्यों नहीं राजी से राजी को मांगते हैं? अब अर्जियां करनी बंद कर दें, और सिर्फ अगर हम राजी को दिल देके मांगेंगे तो ठीक अरज पहुंचाता है। जो भेजिए पाक दिल, हमारा दिल पाक है तो राज्य हमें क्यों नहीं देंगे? हमें परम धाम क्यों नहीं दिखाएंगे? क्या इंद्रावती जी ने परम धाम नहीं देखा? बताइए। उन्होंने कहा उन्होंने आपको आपा देखिया, अभी तक की चौपाई है। कोई कह दे ये चौपाई गलती, आपको आपा देखे, उन्होंने अपने असलीपन को देखा। इसी तरह से श्यामा जी ने देखा तो उनके नीले पीले पटके का वर्णन किया, वाणी में आता है।
श्यामा जी ने पूरा श्रृंगार कैसे वर्णन किया, नहीं देखा तो। और श्यामा जी जब राजी देवचंद जी के अंदर विराजमान हो गए, आंखें बंद करते ही वो देख रही है मैं राजी के बाएं अंग बैठी हूं। हमें कैसे पता लगा कि श्यामा जी राजी के बाएं अंग बैठी है? अब ये खेल है, इस खेल में राजी इंद्रावती जी को बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उठेंगे तो इंद्रावती थोड़ी राजी के साथ सिंहासन पर होंगी। ये तो खेल है भाई। इसलिए हम बेचारे हम अर्जियां करने बंद कर दें, क्योंकि इस खेल की जड़ हम खुद हैं, दोषी हम खुद हैं, जो आज हमारी दुनिया की मांगे खत्म नहीं हो रही। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांगया तो, इसलिए मांगना आज से बंद। अभी तक जितनी मांग कर ली, अब मांगना है तो सिर्फ राजी को मांगेंगे। तो फिर हमें जितने भी कष्ट भी आएंगे ना, बड़े से बड़ा कष्ट भी आएगा, हमारी सुरता अगर राजी में रहेगी ना, तो ये कष्ट भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि राजी तो हमें सरकार साहब कहते थे कि जिस राजी के पास तो पूरे मेर ही मेर है, अगर वो कोई गुस्से में फेंकेंगे भी तो क्या हमारे पे आएगी, मेरी तो आएगी, उन्हीं का लाड ही तो हमारे ऊपर आएगा। इसलिए आज से मांगना हम बंद कर दें, और एक हम मांगे तो एक धनी को मांगे, और राज्य ही हमें इतना सुख दे देंगे। अब इंद्रावती जी ने सिर्फ राज्य को लिया ना, कितना दर्द आया, बिना लिया तो इंद्रावती को भी राज्य ने प्राणनाथ बना दिया। तो हम सिर्फ राज्य ही मांगे, माया की चाहनाएं राज्य अपने आप। एक यहाँ संसार का ही पति देख लो, अपने परिवार को कितनी मेहनत कर करके सुबह से शाम तक पालता है, तो वो तो हमें अखंड सुख के दाता है। तो वो हमारी इच्छाएं क्यों नहीं हमें परम धाम दिखाएंगे। कछु आस न रखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए। देखिए एक एक शब्द समझने वाला। पहली चौपाई में तो हमने अपनी गलती माननी है। राजी महाराज, मैं आज गलती मानती हूँ कि ब्रिजराज के बाद मैंने ही जोर दिया कि आप हमें खेल दिखाओ, मैं गलती मानती हूँ। अब गलती मान ली। अब दूसरी, अब अर्जी का प्रकरण है, क्योंकि सूरत अरज की करी है, हक्सों करी है, और किसी से भी नहीं करी है। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाई। हमें राजी महाराज ने ये झूठी जिमी जब दिखाई है, आस ही खत्म हो गई राजी से। कछु आस न राखी आसरो, न आस रही राजी पे और ना आसरा। हम आज आस किस पे रख रहे हैं? है राजी महाराज की पटरानी, और हाथ कौन? प्राइम मिनिस्टर की बीवी हाथ किसके आगे जोड़ रही है? छोटे से सिपाही के आगे। अरे मेरी अर्जी सुन लेना। हम किससे आज झूठी इस ब्रह्मांड में बैठ के आसरा किसका ढूंढ रहे हैं? ये मेरी मदद कर दे, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, ये हमारी अर्जी सुन लो, हम बहुत गरीब है, राज्य पता नहीं कैसा खेल दिखा रहे हैं। मांगा किसने था? अब आस रखनी है, सिर्फ राज्य से रखे। आसरा है दिल को अब तेरी याद का, हाल है ये इस दिल नाशाद का। आसरा रखे सिर्फ राज्य, दुनिया से आसरा बंद। राज्य अगर चाहते हैं ना मेरे को भूखा रखना, मैं भूखा रह लूंगी, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ तुम। क्या चाहिए? सिर्फ तुम। राज्य हमें लालच भी देंगे किसी न किसी थ्रू। अरे ये ले लो ना, तुम्हारे पास क्या फर्क पड़ता है, ये ले लो। हम सरकार साहब से इसको समझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाकिस्तान से आए थे सरकार साहब, और जब महाराज जी के पास गए तो उनका पजामा और कुर्ता फटा हुआ था, तो उसके ऊपर माता जी ने ना सिलाइयां करी हुई थी, कुर्ते पे भी और पजामे पर भी। महाराज जी ने एक कागज पे, ये सरकार साहब ने बताया था मेरे को, तब मैं आपको वही उन्हीं के शब्द बता रहा हूं। तो महाराज जी ने एक कागज के ऊपर कहा, भाई ये देखो, ये मैंने तुम्हें इसमें नुक्ता लिखा है, ये 2-3 चीजें तांबे के बर्तन में ले लो,
बहुत सस्ती चीजें हैं और थोड़ा सा इसमें दूध मिला दो, पूर्णमासी की रात्रि को रख देना तो सुबह ये सारा सोना मिल जाएगा, तुम्हारी हालत सुधर जाएगी। सरकार ने चिट्ठी फाड़ दी, महाराज जी जिसको आप मिल गए ना उसको और कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने बहुत कहा, अरे भाई जगदीश तेरी हालत बहुत खराब है, मुझे पता है, तेरे पास घर का गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं है, ले ले। नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज हमने सबने उनकी अगर हमने उनकी विकट पढ़ी है ना उसमें भी शायद ये चीजें लिखी हुई होंगी। तो उन्होंने मांगा तो किसको मांगा? एक धनी को मांगा। और हम जानते हैं आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं या जो कुछ भी वाणी गायन हो रहा है, पूरी समाज ये बताए इससे पहले किसने इस वाणी का किसने वाणी गायन शुरू करवाया? राजी ने उनको कहां तक पहुंचा? ये आज हम समझे, आस रखनी है एक बालाजी के ऊपर, हाथ रखना है सिर्फ बालाजी के ऊपर। चाहे सारा परिवार खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, एक तुम और कुछ नहीं चाहिए, एक तुम चाहिए। इतना हमें यकीन पक्का होना चाहिए। यकीन न छूटे सुहागिनी, अरे अनेक विघ्न प्याली पीऊ के कारणे जीव को ना करे जाता। इतना हमें यकीन बालाजी के ऊपर होना चाहिए। वो हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। पहाड़ जितना दूध दिखाएंगे, रात को लगेगा पता नहीं सुबह मेरा क्या हाल होगा, और सुबह देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सारी बातें हो जाएंगी। ऐसी जुदागी कर देई कछु कहो सुनो ना जाए। ऐसी अपनी श्रोता को मूल मिलावे में रखे ना, तब ये बात समझ में आएगी। सुंदर साथ जी, ऐसी जुदागी राजी महाराज ने हमारी आज कर दी। अगर मैं कुछ कहना भी चाहूं मूल मिलावे में तो राजी को कह नहीं सकती, क्योंकि नजर और दिल कहां पे आ गया? इस खेल में आ गया। तो वहां पर मेरी कोई भी अर्जी चलती नहीं है। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए। देखिए इतना प्यार राजी परम धाम में हमारे से करते थे जब तक पर्दा नहीं माया का पड़ा, और आज इतनी अंतराय, इतनी दूरी कर दी। बैठी कहाँ हूं? अंग लगा के बैठी हूं, और इतनी दूरी मेरी कर दी है ना कछु नैनो देखा। आज मेरे को याद ही नहीं है कि मेरे वाला जी का स्वरूप क्या है। एक पत्नी को अपने पति का चेहरा याद नहीं है, और बैठी उसके सामने है, ना कछु नैनो देखा। हे वाला जी मैं आपको देख भी नहीं सकती, इतनी दूरी आपने कर दी। ना कछु आप रखा है और ना मुझे अपनी पहचान है। कितनी दर्द भरी बात है सुंदर साथ जी। ये रोने वाला इतना बिना का इतना दर्द भरा प्रकरण है। इतनी दूरी कर दी, मैं आपको देख भी नहीं सकती, मुझे आज आपका चेहरा भी याद नहीं है। याद है तो ये झूठा परिवार, इनके ताने, इनकी बातें याद है, और ना मेरे को अपनी पहचान है धनी, और ना मैं आपको पहचानती हूँ। और मेरा दिल करता है मैं आपसे बात करूं, आपको देखूं, लेकिन मैं आज अपने होश आवाज गुम कर बैठी हूँ, जो आपने यहाँ पे इतनी दूरी अपने में और मेरे में बना दी है। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़। और परम धाम में हम कैसे बैठे हैं? बैठी अंग लगाए के, अंग सो अंग जोड़, बिल्कुल ऐसे है कि उसमें उंगली भी डाले तो जला नहीं सकती है। इतना नजदीक गले में बाहियां डाल के हम बैठे हुए हैं। आशा उपजे अर्ज को सो भी देई मोहे तोड़। आशा भी उपजती है मैं कुछ कहूं, लेकिन वो भी तोड़ दिया आपने आशा। आशा आज हम रख रहे हैं सिर्फ परिवार के ऊपर, ये मेरा भला कर देगा, इसी के ऊपर मेरी आस है। आशा भी अब मेरे को नहीं रही,
अर्जी हम बोलते हैं ना, किया तुम हो तैसी कीजिए, ढोलक बाजे के साथ बोलते हैं, बड़े दुख की बात है। एक एक शब्द इतना विरह का है, किया तुम हो तैसी कीजियो, आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा हो, संवित पियाजी सामरथो दिन नैन जात रोए। आस में तो करूं, मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन अब ऐसी आपने आशा तोड़ दी कि मेरे को आपकी तो समझ आती नहीं है, मेरे को आपकी तो पहचान होती नहीं है, मेरे को आशा लगी है ना झूठे परिवार की, जो सारे मतलबी हैं। मतलब होगा तो 10 बार जी जी करेंगे, नहीं तो गली से दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे। और अगर परिवार का काम होता कंधे तोड़ दिए उनका सामान ढो ढो के, लेकिन उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं। और आज बेरा से मैं एक आवाज मूल मिलावे में अपने धनी को लगाऊं तो वो फौरन दौड़े चले आते हैं। कितना फर्क है राज्य में और इन झूठे परिवारों में। इसलिए आस रखें तो आज हमारे लिए ये बहुत समझने की बात है। आस रखें तो एक बालाजी के ऊपर। ये सारी चुपैयां अर्जी में ली हुई थी। अगर जिनके घर में खिलवत की अर्जी नहीं है तो जयपुर में मैंने 2-3 के घर की अर्जी देखी है। मुजफ्फरनगर डॉक्टर चंद्र सेन ने कहा ये अर्जी मैंने खुद छपवाई थी। 3 महीने सुंदर साथ इस अर्जी को लेके पढ़ते रहे। फिर गुड़गांव के मास्टर हंसराज जी थे, उन्होंने अर्जी बनाई और फिर बीतक के अनुसार आखिरी 3 महीने वो अर्जी चली है। पहले 3 महीने जो जो चुपैयों की आज चर्चा चलेगी, ये 85 की चर्चा है, 85 की अर्जी है जो राज्य ने ध्यान में मैं बैठा 10-15 दिन पहले जो राज्य ने ये बात डाली तो दिल में आया कि ये चर्चा सुंदर साहब के आगे रखनी है। तो आपके सामने दर्द भरी बिरहा की पुकार हमने राज्य से कैसे करनी है। और अब पहली चौपाई में तो हमने गलती मान लेनी है, फिर राज्य से हमने अर्जी करनी है। सदा सुखदाता धाम धनी अगना तेरी जोड़े। अब हम मूल मिलावे में राज्य को कहें, आप कौन हो? सदा सत सुख के दाता। आप राज्य महाराज कौन है? वो तो सुख देने वाले हैं। उनके पास तो कोई दुख का नामो निशान नहीं है। सदा सुख दाता धाम है। आप तो हमेशा सुख अखंड मेहर इश्क देने वाले हो। और अंगना तेरी जोड़, जोड़ का क्या मतलब? जोड़ीदार। मैं आपकी जोड़ीदार हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। जो आरती में बोलते हैं संग अर्धांग अलील ये राज है, मतलब हाफ, आधे राजी आधी मैं, तब राजी पूर्ण है। आशिक इन चरण की, आशिक की रू चरण। हम आशिक राज्य के चरणों के हैं। तो चरण क्या है? हमारी रूह है सुंदर साची। तो ये है कि अंगना तेरी जोड़, हम तेरे जोड़ीदार हैं, हम आपकी सुहागिनियां हैं, हम बड़भागी हैं, हम आपकी, आप हमारी अर्जी को ध्यान दो। अब हमने जो गलती कर ली खेल मांगे, अब हम आगे गलती नहीं करेंगे बालाजी। अब हमारी ये अर्जी सुनो। जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़े। माया ने इतना दुखी कर दिया है, मुझे याद ही नहीं मेरा आपके साथ कभी संबंध था। मेरे को आप हमेशा कभी पुखराज पहाड़ ले जाते थे और इतना समय बीत जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। पुखराज पहाड़ बैठे, 4 तराव का जल कैसे आ रहा है, 16 तराव का जल कैसे आ रहा है, कैसे आप पहाड़ घाट में मेरे को लेके गए हो। और आज मेरे को वो संबंध याद नहीं है। जानो संबंध कबू ना हो तो, जैसे मेरा आपके पास आपके साथ कभी संबंध ही नहीं था। आज माया ने इतना बेड़ा गर्क मेरा कर दिया, मैं परम धाम का संबंध ही भूल गई। जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। आपने जो हमारे ऊपर माया का पर्दा डाला है,
ऐसा बिछोड़ा कर दिया है, बस मेरे को माया, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, इसके अलावा मेरे को आज कुछ याद ही नहीं है। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी ना निमखने से। और मैं बैठी कहां पर हूँ? मूल मिलाने में आपके चरणों में बैठी हूँ, और ना कभी अलग थी। बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कबू न्यारी ना निमक नेस, ना मैं आपसे अलग थी, ना मैं आपसे अलग हूँ, और ना मैं आपसे अलग हो सकती होंगी, आगे भी भविष्य में कभी अलग नहीं होंगी। हक काम और हक कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिले झोट से भी ना हो। राजी अगर चाहेंगे कि मैं अपनी एक आत्मा को अपने से अलग कर दूं, तो राजी भी वो नहीं कर सकते। ना मैं अलग थी, ना आने वाले टाइम में अलग होंगी। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी ना निमखने से। ना मैं न्यारी थी, ना अब आगे हो सकती हूँ। आइए ना नाम ठाम दिस कहूँ, ऐसा दिया विदेश। अब मैं इस ब्रह्मांड में आ गई हूँ, यहाँ कोई भी 14 लोक में अगर आज हम घूम ले, आपका कोई नाम बताने वाला नहीं है कि वो अक्षरातीत पार ब्रह्म रहते कहाँ हैं। पाइए ना नाम धाम, किस दिशा में आप रहते हैं, आपका स्वरूप क्या है, आप मुझे कैसे मिल सकते हैं। इस 14 लोक के अंदर किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा वरदान। ऐसा दिया विदेश, आप बैठी आपके चरणों में हूँ, और इतनी दूरी ये विदेश आपने हमें भेज दिया है। बैठी तले कदम के बीच डाले 14 तबक। बैठी हूँ बालाजी, मैं आपके चरणों के नीचे बैठी, और दूरी भी नहीं है, दूरी कितनी, 2 फुट की दूरी भी नहीं है आपके और मेरे बीच में, और बीच में ये 14 तबक डाल दिया। आज ऐसा समय आपने दिखा दिया कि फिर भी हम उन बच्चों को, बच्चे तो कपूत हो सकते हैं, माँ बाप कभी कपूत नहीं होते, वो फिर बच्चों को ही प्यार करेंगे। आज की औलाद, ये आज का माहौल सत्यानाश कर रहा है बच्चों को। क्यों? उनके बीच में ये जो आज टीवी, मोबाइल, इन सब ने बेड़ा गर्क कर दिया, इज्जत करना भूल गए। राम भगवान उठते थे, सुबह उठ के माता पिता के चरणों में पहले प्रणाम, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, और गीतों में उपदेश, पितृदेव भव, मातृदेव भव, अतिथि देव भव। आज कोई इज्जत नहीं रही बच्चों को, सिर्फ उनको अपनी पत्नी और बच्चे नजर आते हैं। ये ऐसा माहौल बना दिया, ये 14 तबक का ब्रह्मांड ऐसा गलत दिखा दिया, और बैठी मैं हूँ आपके चरणों में। अब हाहाकार मच रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। दूर दराज ऐसी करी कौन नजीक न पाइए हक। बैठी हूँ आपके चरणों में, और दूर दराज ऐसी कर दी कि भी मैं आपके सामने कुछ भी बोलने के लायक नहीं रही हूँ। बैठी हूँ आगे तो मैं जानू अर्ज करूं कर जोड़े। करा मिन्नता ते हाथ ले जुड़ा, पिया एक गल मेरी मन ले, जानू अर्ज करूं कर जोड़। आज मैं हाथ जोड़ के आपसे मिन्नतें करती हूँ कि मेरी बालाजी एक अर्जी तो मान लो, मैंने गलती कर ली खेल मान के, लेकिन अब उस गलती की क्षमा कर दो। हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नाम। मेरे रोते हुए आप आंसू पहुँच लो। अब मैं सिर्फ आपको ही मांगूंगी, सुंदर साथ जी, हम सरकार से समझ लेना, तो अब हमें और किसी को कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। सिर्फ मांगे तो एक राजी, सिर्फ इस दुखिया की पुकार सिर्फ सुन सकते हैं, तो हमारे बालाजी सुन सकते हैं। और इस ब्रह्मांड में कोई सुनने वाला नहीं, सारा मतलब ही ब्रह्मांड है।
देर से समझो, सवेर से समझो, ना औलाद हमारी, ना पत्नी, ना बच्चे, हर कोई एक दूसरे के साथ मतलब के लिए लगा हुआ है। इसलिए आज हम दर्द दिल से समझें इस बात को। ये प्रकरण हमें हर तरह से सुंदर साजी सिखापन दे रहा है। आज जो परिवार बहुत सुखी नजर आ रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा है जी, बहुत पैसा है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, अभी उनकी आत्म जागी नहीं है जो ये सोच रहे हैं हम बहुत सुखी हैं। उनको आने वाले समय में परम धाम की आत्मा है, उनको भी राज्य एहसास करा देंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड सुख का है ही नहीं, सुख देने वाला ही नहीं है। जिस ब्रह्मांड का नाम ही मोह है, जिस ब्रह्मांड का ही नाम रख दिया दुख का भरा है, तो ये दुखों से भरा हुआ भंडार है। सो में कछु न रही, कोई ऐसा दियो दिल मोड़। मेरे को आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रही, सो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसा दिया दिल मोड़। मेरा दिल आपसे आपने ऐसे मोड़ दिया है, उम्मीद रह गई है तो सिर्फ परिवार से। उन्हीं की हम आंखों में देखते रहते हैं कि ये मेरी बच्चा मेरी अर्जी सुन ले, थोड़ा सुधर जाए। लेकिन हम देखिए, अब कई बहनें बहुत दुखी हैं कि हमें मंदिर हमारे पति नहीं आने देते। दिल्ली में एक ऐसा भी परिवार है, नाम तो नहीं बताएंगे, अब आते थे ना, माँ और बेटा दोनों आते थे ना, वो बाप को पसंद नहीं था ये मंदिर जाएं, तो दोनों आ तो जाते थे। उसके बाद लड़के का बाप उनकी हंटरों से पिटाई करता था, मंदिर गए क्यों, और पत्नी की भी पिटाई करता था। वो कहते थे लाख बार भी हमारी पिटाई हो जाए तो भी राजी के पास जाना नहीं छोड़ेंगे। तो सुंदर साथ जी अर्जी करनी है तो सिर्फ एक वाला जी सुनेंगे। हम क्यों पति के आगे हाथ जोड़ रहे हैं? सब विविध बालाजी सामर्थ्यों, दिन रैन जात रोए रोए। हर तरह से बालाजी समर्थ है, उन्हीं को अर्जी करो ना। राजी चाहे तो क्या नहीं करेंगे, राजी चाहेंगे तो पत्नियों के दिल में, पतियों के दिल में क्यों नहीं डालेंगे, अच्छा भाई तू जा मंदिर जा। हम झूठे लोगों के आगे अर्जियां कर रहे हैं, बालाजी के आगे अर्जी करिए ना कि मैंने आपकी चर्चा सुनने जरूर जाना है। आज हम टाइम की पंक्चुअलिटी भूल चुके हैं। जो टाइम दिया था उसके 2 घंटे बाद लटक लटक के आ रहे हैं, 10वें नंबर पे हम बालाजी को रख रहे हैं। अरे वो रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों ने आने आते रहेंगे, हमें मंदिर जाना है। पहली प्रेफरेंस आज भी हम राज्य को नहीं दे रहे। पहली औलाद रिश्तेदार है, बाद में टाइम मिलेगा आधा घंटा आ जाएंगे, बहाना बना लेंगे, खांसी हो गई, मेरे को जुकाम लग गया। देवचंद जी ने तो कभी कभी बहाना नहीं लगाया 14 साल में, और हमारे पास फुर्सत नहीं है। और फिर हम जाना चाहते हैं, बैकुंठ चले जाओ ना, वहां की मुक्ति मिल जाएगी, अक्षरधाम चले जाओ। जाना परम धाम है और रहनी 0 है। बालाजी के लिए आखिर में 10वां नंबर है। दर्द कहां गया? परम धाम की चोट हमारे कलेजे पे क्यों नहीं लगती? तो भी घाव न लगे रे कलेजे, घाव न लगे, घाव नहीं लगता। इतनी मां, इतनी चोट, ये माया इतनी कमबख्तनी है जो बालाजी से हमें आज दूरी बनाए बैठे हैं। हम ऐसी दही उल्टाए के बैठी हूँ कदम के पास। हम रूहें बैठी कदम के पास है, मूल मिलाने में, और माया ने हमें यहाँ से ऐसा उल्टा कर दिया तो कोई उम्मीद भी नहीं रही है। दर्द न कहो जाए दिल को, उम्मीद न रही कछु आस। दिल में इतना दर्द है, लेकिन अब वो राज्य से भी नहीं हम कर रहे, उम्मीद न रही, राज्य से कोई आस भी नहीं रही। तो हमें आस और उम्मीद सिर्फ धनी से रखनी है। और ये हमें इस प्रकरण के अंदर सुंदर साथ जी बहुत ज्यादा सिखापन और अर्ची से, विरह से दर्द भरा हुआ प्रकरण है। इसको हम एकांत में अकेले बालाजी के सामने बैठ के मंथन करें तो हमें पता लगेगा कि ये हमें प्रकरण क्या समझा रहा है। सरकार साहब ने, अब वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी प्रकरण की, मेरे को अच्छी तरह याद है,
सरकार ने 4 दिन लगातार इस प्रकरण की चर्चा करी थी। जो मेरे दिल में उस समय सुना, क्योंकि उस समय दुकान चलाने की जिम्मेवारी मेरी थी और मैं शुक्रवार शाम को ही चला जाता था। विद्याचल महाराज जी तो वहीं रहे पूरे 6 महीने। शनि और इतवार 2 दिन मेरे महारतनपुरी 6 महीने रहते थे। तो वो मैंने 3 दिन तक सरकार साहब की ये चर्चा सुनी। जो बातें उस समय याद थी या जो अब सरकार ने मेरे अंदर डाली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये इतनी उम्मीद भी नहीं रही, ऐसा दिया दिल मोड़, मेरे दिल को मोड़ दिया है। बैठी तले कदम के मेरो एक घर धाम धनी। अब जब हम चितवन में जाते, इसका संकल्प सिर्फ एक है, हम चितवन करें। बैठी तले कदम के मेरा घर क्या, मेरा घर आप हो। मेरे घर, ये जितना बड़ा परम धाम है इसके मालिक आप हो। मेरा अब सब कुछ आपका है। मैं आप अपना आपको सब समर्पण करती हूँ। ये सुख दिखाए जगावत तो भी होत नहीं जागनी। हे मेरे धाम दुल्हा, हे मेरे प्रीतम, आप आ गए यहाँ अभेद स्वरूप से। आपने यहाँ आकर के हमें पूरा रंग महल 9 भोग 10वीं आकाशी समझाया। आपने हमें धाम, तालाब, कुंजर सोए, मानिक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन गई, पुखराज जी, जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जगह के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। आपने सब समझाया। आप ये सुख दिखाए जगावत, आप जगा रहे हो। मैंने रट तो लिया है, मुझे याद तो हो गया है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो भी होत नहीं जागनी, तो भी मेरी आत्मा की जागनी नहीं हुई। रट तो लिया, आपने समझा दिया, लेकिन अब जागनी कैसे हो, जब हम रहनी में आए। जो बालाजी कह रहे हैं हम हक के कदमों पे कदम रखे तभी तो मेरी आत्मा की जागनी होगी। तो हम रहनी में तो आते नहीं है। हम ये नजरें बुरी हैं, किसी के ऊपर हमें गलत नजर ना डाले, कान कुछ गलत ना सुने और ना कुछ हम मुख से बोले। सिर्फ जो भी निंदा चुगली ना करें, कोई कर रहा है उसको प्रणाम कर दें, सिर्फ एक करें तो राजी की बात करें। और देखिए, परिवार वालों को तुम छोड़ नहीं सकते, 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनके साथ टू द पॉइंट बात करें। रिश्तेदार हैं, टू द पॉइंट बात करें, फालतू बात ना करें। बात करें रांची की बात करें, बात करें चितवन की बात करें, बात करें 25 पक्षों की बात करें, तब तो हमारी जागनी हो। खाली जहां पर भी देख लो, पहले अगर आधा घंटा हम चर्चा सुनेंगे, खत्म होते ही बैठ जाएंगे ऊपर खाने में, नोट कर लेना कोई भी बात परम धाम की नहीं चल रही हो। उसने क्या कहा था, उसने मेरे को भी ये कह दिया था। इधर उधर की बातें हंस के गोड़ फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट। 1 घंटा तो चर्चा सुन ली, उसके बाद फिर क्या, निंदा चुगली, इधर उधर की बुराइयां। तो फिर हमारी रहनी का जागनी राजी क्या करेंगे, आके हमें जगा रहे, परम धाम की बातें समझा रहे, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है। बैठी इन मेले मिने ए घर धनी सुख खंड। मेले का मतलब क्या, बैठी हम 12,000 मोहरे, बैठी इन मेले मिने और अखंड सुख के देने वाले वाला जी आप हैं। आसने कहने सुनन की चारों बीच पड़ो ब्रह्मांड। कोई आस नहीं, ना कह सकती हूँ, ना आपकी बात सुन सकती हूँ, बीच में ये ब्रह्मांड आपने डाल दिया है। तनी में तो सुती नींद में तुम बैठे हो जागृत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नींद में सोया हुआ हर इंसान मुर्दे बराबर है। अब इंद्रावती जी क्या अर्जी कर रही हैं, आज हम ये हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है ये चौपाई। धनी मैं तो सोती नींद में, हम नींद में हैं। अब नींद में सांप आएगा, बिच्छू आएगा, इसको कौन देखेगा? बालाजी आप देखोगे। सिंधी में भी आता है, सोए हुए पर दोष नहीं होता, जागने वाले के ऊपर दोष होता है। धनी मैं तो सोती नींद में, हम अपनी गलती मान ले यार। धनी मैं नींद में हूं, जागृत आप हैं। आप देखो
मेरे को जो तंग कर रहा है, जो सांप आ रहा है मेरे पास, जो मैं आज भूली पड़ी हूं, इसके जिम्मेवार आप हैं। तो मैं तो नींद में हूं, आप हमें लेके आए इस खेल में। हम तो जानते नहीं थे, हम तो यही जानते थे कि परम धाम की तरह कोई रहमत होगी। अब इस सपने के ब्रह्मांड में कौन लेके आया? आप, क्योंकि आप जाग रहे हो। ले तो आए हो मैं सपनों के गांव में, ले तो आए हो मैं सपनों के गांव में, प्यार की छांव में मिठाई रखना सजना सजना। हे माला जी, आप ले आए हो सपनों के गांव में। हम तो जानते नहीं थे ये ब्रह्मांड कैसा है। अब आप ही हमें प्यार से इसे दिखाओ और वापस ले चलो। मैं तो कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं तो सोती नहीं। आप जाग रहे हो, इसलिए जिम्मेवारी सारी आपकी है। मेरे ऊपर कोई कष्ट आता है, इन दुखों को दूर करने वाले माला जी आप हो। मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो, आप जागृत हो, इसलिए मेरी अर्जी आप ही मेरे को संभालो। खेल भी तुम्हें दिखावत है, बोल मेरो कछुना चलत। और खेल भी मेरे को तो सुधी नहीं थी, मैं तो परम धाम की रामते समझ रही थी ना। खेल भी तुम दिखावत, जो कुछ हो रहा है आपके हुक्म से। आप हुक्म का क्या अर्थ है? आपकी इच्छा से। राज्य के दिल का अंग है ये हुक्म, इसको मामूली ना समझे। हम हुक्म समझ लेते हैं, कई बार इसको गलत समझते हैं। मेघ सागर की दूसरी चौपाई कभी नहीं भूलना, वो राज्य के दिल के 4 अंग है। एक तो है ना श्यामा जी राज्य के अंग है, और श्यामा जी ने अंगों सुंदर सा धाम है। दूसरी चौपाई हुक्म, जोश, ईशक आवेग, वेशक इलम। ये हुक्म, जोश, ईशक और इलम, ये चारों राज्य के दिल के अंग हैं। श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार, और 33-34 चौपाइयों के बाद ये आएगी कि भी अगर अपनी निस्बत को समझना है तो पहले राज्य के दिल के 4 अंगों को समझ लो। हुक्म, इलम, जोश और इशक, ये राज्य के दिल के 4 अंग हैं। हुक्म इलम का खेल है, जो चौपाई में बताई। जो लोग हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रू अपने आप को क्यों कर सके जला। हमारे खेल एक ही है कि हम अपनी रहनी का सुधार करें, अपने अंदर से विकारों को हटाएं। ना गलत बोले, ना गलत सुने, ना गलत देखें। एक हल्की सी भी बात अगर हम गलत आंखों से देखते हैं तो हमारी जो किया होता है ना राज्य के पास जाने का, महीना पीछे हट जाते हैं। इतना माया हमें गलत बातों में उलझा के रख देती है। इसलिए मेरा बल बुद्ध, खेल भी तुम देखावत, बल मेरा कछु ना चलत। मेरा बल बिल्कुल भी यहाँ नहीं चल रहा है। बल बुद्ध ना रही कछु उम्मीद, मेरो कोई अंग चलत नाही। बल हमारा क्या है? इश्क। बुद्ध परम धाम में कौन सी है? जागृत बुद्ध, निज बुद्ध। और यहां बल रहा नहीं, राजी ने ईश्वर को खींच लिया, और सिर्फ यहां पर क्या आ गया? नजर। खिलवत में प्रकरण 9 की अंतिम चौपाइयां 3-4 पढ़ लेना। मेहर पूरी महबूब की बड़ी रूह रूहों ऊपर, इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया। और नजर, इश्क वाली नजर से राजी खेल नहीं दिखा सकते, साहिबी वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से राजी ने हमें खेल दिखाया है। और दिल अनुभव उसका कर रहा है। ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम माहे। और ऐसा हमें यह उलझा दिया, एक आस भी रह गई। तो किसकी रह गई? तुम्हारी आस रह गई है। इस माया ने, इस नींद ने हमारे ऊपर इतना गहरा पर्दा डाल दिया है। और ये देखिए राजी ने बहुत बड़ी मेहर करी है। एक आस रही तुम माने, ये बड़ी गहरी बात है। आज हमें जब ये प्रकरण समझ आ जाता है ना, तो यहाँ पर आके हमें ठहरना है कि आस राज्य ने माया से हमारी हटा दी, परिवार से हटा दी। हमें पता लग गया
ना मेरे बच्चे हैं, न लायक है। इन्होंने मेरा कहना मानना नहीं, इनको कहना छोड़ दो। आस रखनी है सिर्फ एक राज्य से रखो। एक आस रही तुम माहे। राज्य आज हमें जता रहे हैं कि एक उम्मीद रखनी है सिर्फ मेरे से रखो। ये ब्रह्मांड, ये परिवार इस काबिल ही नहीं है, इससे कोई उम्मीद रखो। सिर्फ इनके साथ फर्ज निभाओ, प्रेम व्यवहार करो और दिल किसको दो? राज्य को दो। ये प्रसाद नहीं जो सबको दो, दिल देना है जो एक राज्य को हम दिल दें और किसी को सुंदर साथी दिल नहीं देना। ये राज्य ने उम्मीद कर दी, एक आस रही तुम हमारे। सिर्फ राज्य से हमें आशा उम्मीद रखनी है और किसी से रखनी नहीं। अगर सुखी होना आज की तारीख में, अगर हम सुखी होना चाहते हैं, आस रही तुम हमारे, ये राज्य की मेहर है। हम ये एहसान नहीं उतार सकते कि राज्य ने हमारी संसार से आशाएं खत्म कर दी है। हमें आज दिल से विश्वास हो गया कि एक आस रखनी है, तो एक बालाजी के साथ आस रखनी है। और आशा उम्मीद कछु न रही और रखा ना कोई ठोरे। आज राज्य ने मेहर कर दी, हमने सबसे आशा उम्मीदें छोड़ दी है कि भी आज मेरी पत्नी मेरे को छोड़ गई है। पति लोग घबराए नहीं, राज्य पर आस रखी कि एक मेरे तुम ही हो और ना बहुओं से रखनी है, किसी से कोई उम्मीद नहीं। एक आस रही तुम हमारे, एक मेरे तुम ही हो। एता दृढ़ तुम कर दिया, कोई ना ही तुम बिना और राज्य ने आज हमें यकीन पक्का दिला दिया। एता दृढ़ तुम कर दिया, राज्य ने पक्का क्या कर दिया? कोई नहीं तुम बिना और। आज इस चौपाई को हम बोलते रहे, सब सुंदर साथ से प्रार्थना अपने दिल पे इस चौपाई को लिख रहे हैं और आज बोलेंगे कोई नहीं तुम बिना और। सब बोलेंगे कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और। अगर यहाँ पर रहना है, राजी खुशी रहना है, तो सिर्फ एक राज्य है, उन्हीं से उम्मीद रखो, उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जिस दिन ये बात समझ दिल से आ जाएगी ना, समझो हमारी आत्म की जागृति हो गई। कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। इतना ही स्वीकार कीजिए। जो मान यहाँ की है वो लोने वाले राज्य है, फिर भी कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा। राणाधार सुंदर साध्य मिल करके चौपाई दुहराएंगे। कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और आशा उम्मीद कछु न रही और रक्षा न कोई ठोर, रक्षा न कोई ठोर। एता दृढ़ तुम्हें कर दिया, दृढ़ तुम्हें कर दिया, कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और, कोई नहीं तुम बिना और। रास के अंदर सुंदर सा जी हम याद करें, जब बालाजी अंतर ध्यान हो गए तो सखियां मूर्छित होने लग गई, क्योंकि बालाजी बड़े प्रेम से आए थे। अब इंद्रावती ने क्या किया? उम्मीद नहीं छोड़नी हमें। उम्मीद छोड़ देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सब सखियों को क्या कहा? बालाजी को सबसे प्यारी कौन सी लीला थी? ब्रिज की लीला थी। चलो बालाजी जरूर आएंगे, उम्मीद रखनी है। आज हमें उम्मीद नहीं छोड़नी कि हमें राज्य पता नहीं परम धाम ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, पता नहीं मैं परम धाम की हूं भी क्या नहीं हूं। तो सब सखियों ने ब्रिज की लीला भी कर ली, फिर भी बालाजी नहीं आए। फिर इंद्रावती ने कहा, अब बांसुरी होठों पे रख रही है, बालाजी अब इस उम्मीद को मत खत्म करना। और जैसे रखी तो हैरान हो गई, बांसुरी बजाते हुए पीछे बालाजी आ रहे हैं। उम्मीद थी ना,
तो इसलिए आज हमने उम्मीद रखनी है। वाला जो हमने परम धाम में वायदा किया था ना, जैसा सायब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के ऐसी मोमिन करे ना होए। और एक वायदा आपने किया था, मैं जरूर आऊंगा, रास में आए कि नहीं आए? और फिर बालाजी ने कहा बोलो अब क्या करना है झीलने के बाद? हमने क्या कहा, वहां ले चलो जहां जुदाई ना हो। आज हमें सरकार साहब ने इतना कुछ दिया, उनको सबसे ज्यादा प्यारा क्या था? बीतक। साल में 10-10 जगह 9-9 जगह उन्होंने बीतक कर लिया। हम बीतक के एक एक शब्द को ध्यान से समझे, सुनना नहीं है खाली समझे, और उनकी चुपाइयों को देखे कितने दर्द से उन्होंने, एक बीतक नहीं 6-7 बीत के उनकी रिकॉर्ड है, उसको करें। तो उम्मीद रखें कि बालाजी फिर आएंगे, और वो जरूर आएंगे, और हमें परमधाम हमारे सुरतों को जरूर फिराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।